हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मस्त सब हैं। आप सभी का स्वागत है ऑफिसर मैथ्स में। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हम लोग एनडीए 2025 मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। तो आज हम लोग आ चुके हैं वेक्टर के प्रैक्टिस सेशन पर। वेक्टर का पार्ट 1 आज हम लोग करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं जितने भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच रहा है वो सभी के सभी लोग इस प्रैक्टिस सेशन को कंप्लीट करते होंगे, ताकि जो अभी एग्जाम आने वाला है अप्रैल में, वहां आपको अच्छे से प्रॉफिट हो सके। और जिनके पास ये वीडियो नहीं पहुंच रहा है तो उम्मीद करते हैं जो लोग देख रहे हैं वो उनको इस वीडियो के बारे में बताने की कोशिश कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बहुत ही खूबसूरत सा सेशन है वेक्टर का। शुरू किया जाए। चलिए, ये देखिए आपके स्क्रीन पे सबसे पहला सवाल ये है। एक बार जल्दी से आप सवाल को रीड कर लीजिए, है ना। बीच बीच में हम जो है कैमरा चेक करने आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल ये रहा आज का पहला सवाल, ठीक है। चलिए, खूबसूरत है, प्यारा है। चलिए, लिखा हुआ है कि लेट वेक्टर ए एंड बी बी 2 यूनिट वेक्टर। ए और बी कैसा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है। इसका ये मतलब हुआ कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना की इक्वल होगा? 1 की इक्वल होगा। सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू लेस देन 2 है, सॉरी लेस देन 2 है। इफ 2 थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तब आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये कंडीशन दिया हुआ है, ये कंडीशन दिया हुआ है, और वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल दिया हुआ है, तब आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए प्यारे, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करोगे? चलिए, एक काम कीजिए। आप लोगों को पता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। लेकिन यहां थीटा के जगह पे 2 थीटा दिया हुआ है, तो हम लोग 2 थीटा यूज करेंगे, लेस देन 2। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए ताकि रूट खत्म हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर करिए ताकि रूट खत्म हो जाएगा। a का मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, b का मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, माइनस a का मैग्नीट्यूड 1, b का मैग्नीट्यूड 1, तो ये तो 2 ही रह जाएगा, इनटू cos 2 थीटा लेस देन 4 हो जाएगा, लेस देन 4। चलिए अब इसको सॉल्व किया जाए। यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 और 1 2 हो गया, प्लस में उधर माइनस 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? माइनस 2 cos 2 थीटा लेस देन 2 हो जाएगा। फिर ये -2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा, -2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा। तो आपको पता है इनइक्वालिटी में जब निगेटिव चीज डिवाइड में जाता है तो साइन बदल जाता है। तो ये कितना हो जाएगा? cos 2 थीटा, ये साइन बदल जाएगा तो cos 2 थीटा ग्रेटर देन -1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें जो ऑप्शन है वो साइन के फॉर्मेट में है, तो हम लोग इसको साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मित्र cos 2 थीटा का फॉर्मूला साइन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ग्रेटर देन -1। करेक्ट है। चलिए अब देख लीजिए, ये प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का 1, यानी -2 साइन स्क्वायर
थीटा ग्रेटर देन -2 हो जाएगा। अगेन ये -2 डिवाइड में जाएगा, तो -2 फिर से डिवाइड में जाएगा, तो फिर से साइन बदल देगा, तो साइन स्क्वायर थीटा लेस देन 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा लेस देन 1 हो जाएगा। अब यहां से स्क्वायर हटाने के लिए हम लोग इधर भी रूट लगा देते हैं और इधर भी हम लोग रूट लगा देते हैं। प्यारे, आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्या सब देख लो, क्या देख लो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स होता है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स होता है, तो अंडर रूट साइन स्क्वायर इक्वल टू मॉड साइन थीटा हो जाएगा, लेस देन 1 का रूट तो 1 हो जाएगा। फिर ये कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए क्या, कि मॉड एक्स लेस देन अगर 1 रहे तो x का वैल्यू -1 और +1 के बीच में लाई करता है। तो सिमिलरली मॉड साइन थीटा लेस देन 1 है, इसका मतलब साइन थीटा -1 और +1 के बीच में लाई करेगा, साइन थीटा -1 और +1 के बीच में लाई करेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए, है ना, जो भी कॉन्सेप्ट यहां यूज हुआ हम आपको लिख दिए। समझ में आया क्या? देख लीजिए इस क्वेश्चन को अच्छे से। हाँ, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, एकदम लाजवाब। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए अगले सवाल से बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, एक बार फिर से क्वेश्चन को आप रीड कीजिए, क्या लिखा हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बताना है कि ये 3 स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सही है कौन गलत है। ऐसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सही है वो ही आपको पता करना है। चलिए क्या लिखा हुआ है, डॉट प्रोडक्ट ओवर वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। पहला क्या कहना चाहता सुनिएगा, पहला कहना चाहता है कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो प्लस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मतलब प्लस के ऊपर उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी ए डॉट बी प्लस सी अगर कहीं लिखा हुआ है तो आप इसको ए को बी से डॉट कीजिएगा तो ए डॉट बी, और उसी प्रकार फिर ए को सी से कीजिएगा तो ए डॉट सी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मित्र, डॉट प्रोडक्ट को प्लस के ऊपर एक्सपेंड किया जा सकता है, वही लिखा हुआ है डॉट प्रोडक्ट ओवर वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ये बात करेक्ट है, ये बात करेक्ट है, ये बात करेक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट ओवर वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, देख लेते हैं क्या ऐसा कर सकते हैं। अगर डॉट के जगह पे क्रॉस रहता, ए क्रॉस बी प्लस सी ऐसा कुछ रहता, तो क्या आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं? एक्सपेंड करके आप इसे ए क्रॉस बी और फिर प्लस ए को सी से ए क्रॉस सी लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं आप इसको, है ना। अगर क्रॉस भी रहता तो ए को इन दोनों के ऊपर आप एक्सपेंड कर सकते हैं, तो ये भी करेक्ट है। सी में क्या बोलता है, थर्ड में, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या है? देखिए, एसोसिएटिव में 3 वेक्टर होंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, है ना। इधर भी 3 वेक्टर, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। एसोसिएटिव में ब्रैकेट का पोजीशन चेंज होता है। अगर इधर आप फर्स्ट 2 के बीच ब्रैकेट लगाते हैं तो यहां लास्ट 2 के बीच ब्रैकेट लगाइए और तब पता कीजिए कि क्या इसका वैल्यू सेम आएगा। ध्यान दीजिएगा, एसोसिएटिव में इधर भी 3 वेक्टर का क्रॉस है, इधर भी 3 वेक्टर का क्रॉस है। इधर फर्स्ट 2 के बीच ब्रैकेट है, यहां लास्ट 2 के बीच ब्रैकेट है, तो क्या लगता है इन दोनों का रिजल्ट सेम आएगा? बिल्कुल सेम नहीं आएगा, बिल्कुल सेम नहीं आएगा मित्र। वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पर फर्क पड़ जाएगा, वैल्यू पे भी असर पड़ सकता है ना। डायरेक्शन पे तो पक्का फर्क पड़ेगा, वैल्यू पे भी फर्क पड़ सकता है ना। तो ये बात गलत है। क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है।
तो फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, थर्ड गलत है। समझ में आया? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। हाँ देखिए ये सवाल है, पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ। चलिए पढ़िए अच्छे से। इफ 4i + j - 3k एंड इतना आर कोलिनियर, क्या बोला है ध्यान सुनिएगा। बोला है कि 4i + j - 3k यह एक वेक्टर है और pi + qj और -2k। क्वेश्चन बोला कि ये दोनों कोलिनियर है। क्या है? ये दोनों कोलिनियर है, कोलिनियर। क्वेश्चन बोला है, ये हम बात हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन बोला है कि ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है, देन व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p एंड q। तब बताना p और q का कैसा वैल्यू होगा। मित्र कोलिनियर का मतलब क्या हुआ? या तो पैरेलल या तो एंटी पैरेलल। तो मित्र वेक्टर पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, कोफिशिएंट का रेशियो सेम होता है। i वाले को i से डिवाइड करो 4/p, j वाले को j से करो यानी 1/q, और k वाले को k से करो -3/-2। पैरेलल हो या एंटी पैरेलल को कोलिनियर कहते हैं। और उस केस में i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट और k के कोफिशिएंट का रेशियो सेम होगा। अब आराम से सॉल्व कर लीजिए। फर्स्ट और लास्ट को पकड़ लीजिए, है ना, फर्स्ट और लास्ट को पकड़ लीजिए। तो फर्स्ट और लास्ट को पकड़िएगा तो 4/p = लास्ट में कितना हो जाएगा 3/2। उसके बाद सेकंड और लास्ट को पकड़ लीजिए तो 1/q = 3/2। अब सॉल्व कीजिए, बाय क्रॉस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3p = 8, यानी यहां से p का वैल्यू आ जाएगा 8/3। और ये तो q सिंपल आ जाएगा, इधर का रेसिप्रोकल लीजिए q, तो इधर का भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा तो 2/3, यानी p आया 8/3 और q आया 2/3, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। देख लीजिए, पहले p है तो पहले p का आंसर रिपोर्ट कीजिएगा, फिर q है तो q का आंसर रिपोर्ट कीजिएगा, ठीक है ना। ये तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, ठीक है। चलो वीडियो सही चल रहा है क्या? हाँ वीडियो सही चल रहा है, ओके बहुत बढ़िया। इस बार कोशिश की है कि ब्लर वाला इशू ना आवे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। आइए इस सवाल की बात करते हैं। ये सारे के सारे देख लीजिए हमारे एनडीए एग्जाम का क्वेश्चन है ना। तो कॉन्सेप्ट बस ध्यान रहना चाहिए, बनेगा क्वेश्चन आपसे। क्या कहता है? इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी। अच्छा, ए का पोजीशन वेक्टर दिया है, तो ए का पोजीशन वेक्टर मतलब हुआ प्यारे OA, है ना। ए का पोजीशन वेक्टर मतलब हुआ OA, कितना दिया हुआ है? √2 - 1 × i कैप और -j कैप। k नहीं दिया हुआ है तो अपने मन से 0 × k बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। फिर b का पोजीशन वेक्टर दिया है, आप उसको OB बोल सकते हैं, क्योंकि पोजीशन वेक्टर हमेशा ऑरिजिन से मेजर किया जाता है। इसका वैल्यू दिया हुआ है i कैप प्लस √2 + 1 j कैप। k नहीं दिया हुआ है तो फिर से आप इसको 0 × k बना सकते हैं, है ना। तब क्या बोला? देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ AB। तो AB का मैग्नीट्यूड पूछा, तो पहले वेक्टर AB निकाल लीजिए। तो वेक्टर AB कैसे निकलेगा? फॉर्मूला है मित्र, वेक्टर AB का मतलब हुआ OB - OA, OB - OA। मतलब अगर AB निकालना हो तो B के पोजीशन वेक्टर में से A का पोजीशन वेक्टर माइनस कीजिए, तो कीजिए माइनस। चलिए, तो I वाले से माइनस होगा, मतलब √2 - 1 में से 1 चला जाएगा, कितना हो जाएगा? सोच के बताइए। √2 - 1 में से 1 जाएगा तो √2 - 2i कैप हो जाएगा, ओके। चलिए, है ना। I वाला I से माइनस होगा, फिर J वाला J से माइनस होगा,
तो बताइए -1 में से अगर ये माइनस होगा तो कितना बचेगा, तो -1 में से माइनस होगा तो कितना बचेगा, -√2 और -2j हो जाएगा, और j वाला तो चलो जीरो, k वाला तो चलो जीरो हो जाएगा, k वाला तो जीरो हो जाएगा। मित्र समझे कि नहीं समझे, माइनस कर रहे हैं i वाले को i से माइनस किया तो i का कोफिशिएंट √2 - 1 यहाँ 1 है तो माइनस करेंगे तो √2 - 2 आ जाएगा। यहाँ j का कोफिशिएंट -1 है और यहाँ √2 + 1 है तो -1 में से √2 + 1 को माइनस करेंगे तो -√2 - 2 हो जाएगा, करेक्ट है। और ये अब इसका पूछा है मैग्नीट्यूड, तो मित्र मैग्नीट्यूड पूछा है, चलिए तो मैग्नीट्यूड आप जानते हैं कैसे निकालते हैं, अंडर रूट i के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब √2 - 2 का स्क्वायर, फिर j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो j का कोफिशिएंट कितना है -√2 और -2 का स्क्वायर, k का कोफिशिएंट तो 0 है, लेने से क्या फायदा है। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये तो प्यारे a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा a² मतलब 2 प्लस b² मतलब 4 और -2ab तो 4√2 हो जाएगा। यहां पे मित्र a + b का होल स्क्वायर कह लो या a - b का होल स्क्वायर कह लो, तो a² करोगे तो -√2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, फिर b² करोगे तो 4 आएगा, फिर +2ab या -2ab, +2ab ऐसे करना ठीक रहेगा, 2ab करोगे दोनों आ जाएगा, +4√2 हो जाएगा, +4√2 हो जाएगा। देख लो यहां नहीं समझ में आया क्या, आइए समझिए, यहां देखिए, यहां समझिए मित्र, -a - b के होल स्क्वायर को आप a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर करने पर माइनस खत्म हो जाएगा, इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस है तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो स्क्वायर का माइनस खत्म हो जाएगा, तो -a - b के होल स्क्वायर को आप a + b का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। इसलिए हम यहाँ a + b का ही होल स्क्वायर लगाए हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब सॉल्व करिए तो ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो गया, 6 और 6 यहां भी 12 आ गया, तो √12 आ गया, तो 12 का रूट कितना हो जाएगा 2√3, कितना हो जाएगा प्यारे 2√3। तो देख लीजिए 2√3 कहां है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देख लीजिए कितना इजी सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है ना, प्यारा सा और आसान सा, बना सकते हैं आप, कोशिश बस करना है। आइए अभी सवाल की बात करते हैं हम लोग, फिर से एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, ए बी सी आर कोप्लेनर वेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कोप्लेनर है तो कह रहा है कि a क्रॉस b क्रॉस c। अच्छा गौर कीजिएगा आप, यहां पे ये है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, गौर से देखिएगा, 3 वेक्टर का क्रॉस है, 3 वेक्टर का यहां भी क्रॉस है, 3 वेक्टर का क्रॉस है, 3 वेक्टर का क्रॉस है। हम यहां पर कुछ बोलने वाले हैं, आप उसको याद कर दीजिएगा, ठीक है, ज्यादा सोचिएगा नहीं फिलहाल, अभी याद करके चलिए, क्योंकि आप फाउंडेशन जब पढ़ रहे होंगे तो इसका प्योर एक्सप्लेनेशन भी समझे होंगे। फिलहाल हम आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्या साइन होता है वो थोड़ा हम यहां लिख देते हैं, सुन लीजिएगा। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर L है, दूसरा वेक्टर M है, तीसरा वेक्टर N है, तो L क्रॉस M क्रॉस N मान लेते हैं। तो मित्र इसको करने पर जो नया वेक्टर आएगा मान लेते हैं वो R। तो सुन लीजिएगा क्या कंडीशन है, 2 बात। पहली बात ये है कि जो R है वो परपेंडिकुलर होगा N पर, मतलब ब्रैकेट के बाहर वाले पर, और R जो है वो परपेंडिकुलर होगा पूरे ब्रैकेट वाले पर, यानी L क्रॉस M पर, पहली बात। और दूसरी बात, ये जो वेक्टर R है वो ब्रैकेट के अंदर वाले वेक्टर के साथ, यानी L के साथ और M के साथ कोप्लेनर होगा। ये बात ध्यान रखना है, ये बात आपको ख्याल रखना है। सुन लीजिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट हर हाल में ब्रैकेट के बाहर वाले के साथ परपेंडिकुलर और पूरे ब्रैकेट वाले के साथ परपेंडिकुलर होगा, और जो क्रॉस और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट
ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों वेक्टर के साथ कोप्लेनर होता है। क्या होता है? कोप्लेनर होता है। तो अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो बोल रहा है कि A क्रॉस B क्रॉस C इज कोप्लेनर विथ A एंड B। सही बात है ना? ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये ब्रैकेट के अंदर वाले के साथ कोप्लेनर होगा, ये बात बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये भी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इज परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B, बिल्कुल सही है ना? A क्रॉस B मतलब पूरे के पूरे ब्रैकेट वाले के साथ परपेंडिकुलर होगा, ये बात भी सही है, पूरा यहां पर लिखा हुआ है। क्रॉस प्रोडक्ट बाहर वाले के साथ, क्रॉस प्रोडक्ट तीन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बाहर वाले के साथ परपेंडिकुलर, ब्रैकेट के पूरे के साथ परपेंडिकुलर, और ब्रैकेट के इंडिविजुअल वेक्टर के साथ कोप्लेनर होता है, इस बात का ख्याल रखना है। तो ये क्वेश्चन आपका बन गया। फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड दोनों ट्रू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना? चलिए देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। ओके, क्या है? A प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू A। अच्छा, A प्लस बी जो है वो A पर परपेंडिकुलर है। इसका ये मतलब हुआ कि A प्लस बी वेक्टर का अगर हम A के साथ डॉट करेंगे तो जीरो के इक्वल आया होगा, है ना? परपेंडिकुलर है तो डॉट तो जीरो के इक्वल होगा। चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा करिए तो A को A से कीजिएगा तो A का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब A का स्क्वायर मतलब A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। फिर B को A से कीजिएगा तो B डॉट A हो जाएगा, B डॉट A हो जाएगा, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। चलिए आप यहां से एक काम कर सकते हैं, B डॉट A का वैल्यू बता दीजिए, B डॉट A का वैल्यू बता दीजिए, कितना हो जाएगा? माइनस वेक्टर A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। चलिए पहला पॉइंट सॉल्व हो गया। उसके बाद क्या बोला? एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B इज ट्वाइस ऑफ A। अच्छा एक और बात बोला कि जो B का जो मैग्नीट्यूड है वो A के मैग्नीट्यूड का ट्वाइस है। B का जो मैग्नीट्यूड है वो A के मैग्नीट्यूड का ट्वाइस है, यानी डबल है। तब हमसे पूछा गया देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू हमसे पूछा गया। करेक्ट है? आइए देखते हैं कितना इसका आंसर होगा। क्या हमसे पूछा गया? 4A प्लस B का डॉट B के साथ पूछा गया। चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए 4A को B से डॉट करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 4A डॉट B हो जाएगा। फिर B को B से करोगे तो B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। अब सबका वैल्यू पुट किया जाए, 4A डॉट B का वैल्यू, B डॉट A बोलो या A डॉट B बोलो, बात बराबर है। तो B डॉट A का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर पुट कर दिए यहां पे। चलिए प्लस B का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड 2A है, यहां डाल के स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा? 4A के स्क्वायर हो जाएगा। अब देख लो ये प्लस में ये माइनस में कट गया, कितना आंसर आ गया हमारा? जीरो। कितना आ गया आंसर हमारा? जीरो, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, है ना? सवाल बहुत इजी, बहुत ही ज्यादा इजी, है ना? हाँ बहुत बढ़िया चल रहा है। ठीक, आज थोड़ा धीरे धीरे, है ना, ये वीडियो का जो क्वालिटी है हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, है ना मित्र? एक छोटी शुरुआत है लेकिन एक लंबी जर्नी तय करना है हम लोगों को, हमको भी और आपको भी। बस आपके सपोर्ट की हमें जरूरत है ना? YouTube पे चाहे आज हो या कल हो, ये पूरी तरीके से हमारा हर एक कोर्स फ्री रहेगा। जैसे अभी हम प्रैक्टिस सेशन चला रहे हैं, कल होके फाउंडेशन चलाएंगे, है ना, NDA, उसके साथ 11th 12th का भी रहेगा, तो पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, है ना? बस आपका हमें थोड़ा सपोर्ट चाहिए और करना भी पड़ेगा मित्र, थोड़ा कर ही दीजिएगा, है ना? चलिए ठीक है, मुस्कुरा के कर दीजिएगा, गुस्सा में आके मत कीजिएगा। चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन
चलिए, बोला है कि ए बी सी आर कोप्लेनर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना। अच्छा गौर से थोड़ा देखिए तो, जिसका वैल्यू पूछा है गौर कीजिएगा, उसमें दो वेक्टर का क्रॉस और तीसरे से डॉट है, दो वेक्टर का क्रॉस है, उसको तीसरे से डॉट है। तो दो वेक्टर का क्रॉस और तीसरे के साथ डॉट, ये मित्र होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या होता है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या होता है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट में एसटीपी बोलते हैं। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से लिखा जाता है ए बी सी ऐसे करके। और इसको लिखने का तरीका होता है कि फर्स्ट दो वेक्टर का क्रॉस करना है, फर्स्ट दो वेक्टर का क्रॉस करना है और उसको तीसरे के साथ डॉट करना है ना, ये होता है। ठीक है। अब मित्र क्या है ना कि इसमें कहानी याद रखना होता है कि अगर वेक्टर कोप्लेनर हुआ, अगर वेक्टर कोप्लेनर हुआ मित्र, इन केस ऑफ कोप्लेनर, इन केस ऑफ कोप्लेनर, अगर वेक्टर कोप्लेनर हुआ तो उसका ना एसटीपी यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो जीरो की इक्वल होता है। ठीक है, चलिए जीरो की इक्वल होता है। तो आइए इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यहां पर यूज करेंगे, लेकिन कैसे यूज करेंगे सुनिएगा थोड़ा अच्छे से सुनना है कैसे यूज होगा। तो आप प्यारे बात करते हैं कि कैसे होगा। अगर गौर से देखिएगा तो यहां भी ए बी सी तीन वेक्टर है, यहां भी गौर से देखिए, यहां भी तीन वेक्टर ए बी सी और यहां भी वही तीनों वेक्टर ए बी सी, खाली ऑर्डर उल्टा लिखा हुआ है ना। तो गौर से देखिएगा कि दो वेक्टर का क्रॉस है, तीसरे से डॉट है, दो वेक्टर का क्रॉस है, तीसरे से डॉट है ना। तो है वो एसटीपी ही, और एसटीपी जो है वो कोप्लेनर वेक्टर का जीरो के बराबर होता है। और किसी भी ऑर्डर में लिखा रह सकता है, चाहे ए बी सी लिखा रहे, चाहे बी ए सी लिखा रहे, चाहे सी ए बी लिखा रहे, अगर कोप्लेनर हुआ तो उसका एसटीपी जीरो होगा। तो गौर कीजिएगा मित्र, इस नंबर पे ख्याल मत कीजिए, ये आप नंबर बाहर कर सकते हैं, ये आप नंबर जो है यहां से बाहर कर सकते हैं। तो 3 और 2 अगर बाहर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6 इंटू ए क्रॉस बी डॉट, अच्छा 4 भी बाहर हो जाएगा, 4 भी है, तो अगर 4 भी बाहर कीजिएगा तो एक बार कितना हो जाएगा बाहर में, 3 2 जा 6 2 जा 24, 4 भी है तो बाहर हो जाएगा, और डॉट सी हो जाएगा। फिर प्लस इस केस में देखिएगा तो 6 पंचे 30 दिया 90, 90 बाहर हो गया, कितना बच जाएगा ये बी क्रॉस सी डॉट ए, ऐसा हो जाएगा है ना। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं 24, आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एसटीपी ऑफ ए बी सी। फिर उसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं 90 एसटीपी ऑफ बी सी ए। मित्र वेक्टर कोप्लेनर है, ए बी सी कोप्लेनर है, तो कोप्लेनर का एसटीपी जीरो होता है, चाहे ए बी सी लिखो, चाहे बी ए सी लिखो, चाहे सी ए बी लिखो, तो इसका वैल्यू भी प्यारे जीरो और इसका वैल्यू भी जीरो। तो फाइनली कितना आंसर आ जाएगा जीरो। फाइनली कितना आंसर आ जाएगा जीरो। फाइनली कितना आंसर आ जाएगा जीरो, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे इस प्रकार से। तो कोप्लेनर वेक्टर का एसटीपी जीरो होता है, ये इस लॉजिक पर ये क्वेश्चन बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, अगला सवाल ये देखिए क्या लिखा हुआ, इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो बताना इसमें से कौन सा करेक्ट है। अच्छा ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए क्या लिखा है प्यारे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 4 लिखा हुआ है ना। तो बताना इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो चलिए a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। उसी प्रकार
ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, और इक्वल टू में कितना लिखा है? 4। इक्वल टू में कितना लिखा है? 4। ठीक है, चलिए अब एक काम करिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए ताकि रूट खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बोलो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा? 16। एक काम कीजिए ना, फिलहाल फर्स्ट और सेकंड को ही लेके बढ़िए, 16 को फिलहाल छोड़ दीजिए। तो देख लो, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, माइनस का 2ab इधर आया तो प्लस का 2ab हो जाएगा, और प्लस का 2ab इधर पहले से है, तो क्या हम इसको 4ab cos थीटा इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? 0। देख लीजिएगा ध्यान से, ध्यान से, सिर्फ हम इन दोनों पे बात कर रहे हैं, फिलहाल 16 को छोड़ दीजिए, फर्स्ट और सेकंड पर काम कीजिएगा। तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, माइनस का 2ab इधर आया तो प्लस का 2ab हो गया, तो 4ab cos थीटा इक्वल टू 0। अब ये डिवाइड में चला जाएगा, 4ab डिवाइड में जाके खत्म हो जाएगा, तो बताइए cos थीटा इक्वल टू 0। तो cos थीटा इक्वल टू 0 मतलब थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 90 डिग्री, और थीटा 90 डिग्री का मतलब हुआ कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ए मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बी, है ना। 16 से हमको कोई मतलब नहीं रखा फिलहाल, तो हम फर्स्ट और सेकंड को ही लेके आपस में बढ़े, तो ये सब कट के ये आंसर हमारा आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, अगले सवाल के। ये देखिए, एक बहुत ही अच्छा सवाल आ गया आपके पास, देख लीजिए, एक प्यारा सवाल है। एक वेक्टर दिया है r इक्वल टू ai प्लस bj, और कहा है कि इज इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ x एंड y एक्सिस इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज 2। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर r का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 के बराबर दिया है, तो वेक्टर r का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे बताओ? यहां से मैग्नीट्यूड का मतलब कितना होता है? अंडर रूट i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर इक्वल टू 2। स्क्वायरिंग और बोथ साइड कर दो, इसका मतलब कितना हो गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 4। ये कंडीशन है। एक कंडीशन और दिया है कि जो वेक्टर r है वो x एक्सिस और y एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता है। तो मित्र, इस कॉन्सेप्ट का कैसे आप यूज कीजिएगा, देखिएगा कैसे यूज कीजिएगा, समझिएगा। आइए, ठीक है, चलिए, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। अब कह रहा है कि एक वेक्टर है, एक वेक्टर है, ये ले लो r, है ना। ये x के साथ जितना एंगल बनाता है उतना ही y के साथ एंगल बनाता है ना। जितना x के साथ एंगल बनाता है उतना ही y के साथ एंगल बनाता है। और कहोगे सर एक z एक्सिस भी होता है, तो मित्र z एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं दिया हुआ है ना। फिलहाल अगर मानना चाहते हो तो मान सकते हो कि z एक्सिस के साथ इस वेक्टर का एंगल कितना हो जाएगा? 90 का हो जाएगा। कितना का हो जाएगा? 90 का। मतलब अगर x के साथ एंगल को अगर हम अल्फा मान लें तो अल्फा दिया है थीटा, y के साथ अगर एंगल को बीटा मान ले तो बीटा दिया है थीटा, और z के साथ अगर एंगल को गामा मान ले तो गामा कितना दिया है? 90। z के साथ ऐसे एंगल का चर्चा नहीं किया हुआ है ना। तो एक्स वाई प्लेन में वेक्टर है, अगर एक्स वाई प्लेन में वेक्टर है तो स्वाभाविक बात है कि z के साथ एंगल कितना होगा? 90। अब एक बात सुनिएगा आराम से, हम जो बोल रहे हैं, वेक्टर में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम है डायरेक्शन कोसाइन। कैसे निकलता है? सब में कॉस लगा देते हैं, कॉस थीटा कॉमा कॉस थीटा, और फिर लगाइएगा तो ये हो जाएगा कॉस 90, जिसका वैल्यू 0 हो जाएगा।
अब आपको पता है कि डायरेक्शन कोसाइन एंगल दिया रहता है तो सब में कॉस लगाने से आता है। डायरेक्शन कोसाइन एक और तरीके से आता है। कैसे? डायरेक्शन कोसाइन एक और तरीके से आता है तो वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करने से। तो मित्र आप इसका कैप निकालो तो आर कैप कितना हो जाएगा? आर कैप हो जाएगा वेक्टर आर अपॉन वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर आर कितना है बोलो? वेक्टर आर है सर ए आई प्लस बी जे और उसका मैग्नीट्यूड कितना है बोलो? 2 दिया है। अब इसको अलग अलग कीजिएगा तो a बाई 2 i हो जाएगा प्लस b बाई 2 j हो जाएगा। अब सुनिएगा, आप जानते होंगे ये जो यूनिट वेक्टर निकला इसमें i के कोफिशिएंट को ये कहते हैं, j के कोफिशिएंट को ये कहते हैं और अगर k का कोफिशिएंट होता तो ये कहते हैं। तो सोच देख प्यारे, डायरेक्शन कोसाइन 2 तरीके से निकलता है, एंगल में कॉस लगा दो फिर भी, और यूनिट वेक्टर में से i j के हटा दो फिर भी। तो i का कोफिशिएंट a बाई 2 है जो cos के बराबर होगा, j का कोफिशिएंट b बाई 2 है वो भी cos के बराबर है, और अगर ये दोनों cos के बराबर है तो इसका मतलब a बाई 2 और b बाई 2 आपस में क्या होंगे? इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ प्यारे a बाई 2 इक्वल टू कितना होगा? b बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ सर? a इक्वल टू b, और अगर a इक्वल टू b हुआ तो इसको सॉल्व कर दीजिए। ये है सर a स्क्वायर, यहां रखेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू 4 कितना हो जाएगा? ये 2a स्क्वायर इक्वल टू 4। चलिए कितना हो जाएगा? a स्क्वायर इक्वल टू 2 डिवाइड में चला जाएगा तो a स्क्वायर इक्वल टू 2, फिर स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा। इसका मतलब a का वैल्यू कितना आ जाएगा? √2, सिर्फ √2, क्योंकि मैग्नीट्यूड है निगेटिव नहीं होगा। तो a का वैल्यू आ गया √2। अगर a का वैल्यू √2 तो b का वैल्यू भी कितना आएगा? √2। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है ना। एकदम प्योर एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे दिए। डायरेक्शन कोसाइन यहां से भी और यहां से भी निकाल लिए तो यहां वाला cos a बाई 2 के बराबर, ये वाला cos थीटा भी a बाई 2 के बराबर, तो cos थीटा भी a बाई 2, cos थीटा भी b बाई 2। इसका मतलब a बाई 2 और b बाई 2 इक्वल होंगे, तो a बराबर b आ गया, फिर यहां पुट कर दी, हमारा a का वैल्यू आ गया, a आ गया मतलब b भी आ गया। ठीक है, चलिए देख लीजिए एक बार। हाँ, अच्छे से चल रहा है वीडियो, बहुत बढ़िया। चल आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल हमारा है ये, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? इफ द वेक्टर्स ए बी, अच्छा फिर से देखो, गौर करो, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी दिया है कोप्लेनर। तो मित्र अभी कुछ देर पहले कॉन्सेप्ट बताए थे कि अगर वेक्टर कोप्लेनर हो तो उसका एसटीपी जो है 0 के इक्वल होता है। एसटीपी कितना के इक्वल होता है? 0 के इक्वल। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? तो मित्र a का वैल्यू भी दिया है i j k के फॉर्म में, b का वैल्यू भी दिया है i j k के फॉर्म में, और c का वैल्यू भी दिया है i j k के फॉर्म में। तो जब i j k के फॉर्म में दिया हो तो एसटीपी को सॉल्व करने का है डिटरमिनेंट लगा दीजिए। डिटरमिनेंट पहले a है तो a का कोफिशिएंट लिख दीजिए 2 -3 1, फिर b है तो b का लिख दीजिए कोफिशिएंट 1 2 -3। अब c का लिख दीजिए, तो देखो c में i नहीं है मतलब 0 हो जाएगा, j 1 है और k कितना है? p। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, जिधर से मन करे उधर सॉल्व करें, इधर सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा? प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। ऐसे ही डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं ना, कीजिए कितना हो जाएगा बोलिए। चलिए 2 को प्लस से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 वाला रो हट जाएगा, कॉलम हट जाएगा, ये चारों बचेगा। इन चारों को सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2p और माइनस ऑफ -3 तो +3 हो जाएगा। चलिए 1 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, ये वाला रो हट गया, ये वाला कॉलम, ये वाला रो हट गया, ये वाला कॉलम, तो कितना हो जाएगा? -3p -1 हो जाएगा। इक्वल टू कितना?
जीरो, क्योंकि इसका आंसर तो मित्र जीरो ही हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लिए, इसको सॉल्व कर लिए, इसको छोड़ दिए, इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, जीरो, है ना। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आता है, आपको पता है। चलिए अब 2 से करो मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 4p अब प्लस 6। अब माइनस से करो, कितना हो जाएगा प्लस 3p और प्लस 1 इक्वल टू 0। सही है ना, हाँ प्लस 3p प्लस 1 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 7p प्लस 7 इक्वल टू 0। तो प्लस में उधर चला गया माइनस में, तो 7p इक्वल टू हो जाएगा -7, तो देयरफॉर p इक्वल टू हो जाएगा -1। मित्र आप इस कॉन्सेप्ट को, इस कोप्लेनर वाले कॉन्सेप्ट को जितना अच्छे से हो सके रिवाइज करके रख लीजिए, क्योंकि मैंने जब PYQ पलटा तो इसका क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, बहुत बार। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस कोप्लेनर वाले कॉन्सेप्ट को संभालिए कि ABC का STP 0 के बराबर होता है। ABC का STP कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट का यूज करके, बस ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। संभालिए मित्र, संभालिए, है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए क्या लिखा हुआ, a क्रॉस b का स्क्वायर प्लस a डॉट b का स्क्वायर इक्वल इतना दिया हुआ है। a का मैग्नीट्यूड दिया है, तो कह रहा है कि b का मैग्नीट्यूड बताओ कितना होगा। कोई बात नहीं, चलिए a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड कितना होता है, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड होता है ab sin थीटा, स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, प्लस a डॉट b का मैग्नीट्यूड कितना होता है ab cos थीटा, स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू 144। अब क्या कीजिए, इसमें से a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, तो यहां बचना है साइन स्क्वायर थीटा और यहां बचना है cos स्क्वायर थीटा, और ये आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो ये पार्ट खत्म हो गया। चलिए a का मैग्नीट्यूड दिया है 4, तो यहां रखोगे 4, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा इंटू b स्क्वायर इक्वल टू 144। ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 16 9 जा कट जाएगा, तो b स्क्वायर इक्वल टू 9 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। देखो तो कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कितना इजी सवाल एग्जाम में आता है ना। बस आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है मित्र। आप लोग 1-2 सवाल थोड़ा सा लेंदी आता है उससे घबरा जाते हैं और ये डिसाइड कर देते हैं कि भाई साहब बहुत हार्ड है, कैसे काम करेंगे। नहीं, हम आपको बार बार बोलते हैं 1-2 सवाल अगर जो बड़ा है उस पर ध्यान मत दीजिए, उस पर ध्यान मत दीजिए, एक बार देख लीजिए, एग्जाम में बन गया तो अच्छी बात है, नहीं तो बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको आप आराम से बना सकते हैं, है ना, आराम से बना सकते हैं। चलिए बात करते सवाल के, क्या लिखा हुआ है, इफ a cap is a unit vector in xy plane making an angle 30 degree with positive x-axis, then what is a cap? ओ भाई साहब, आइए अभी जो हम कुछ देर पहले डायरेक्शन कोसाइन का काम कर रहे थे वही वाला क्वेश्चन है, देख लो, वही वाला क्वेश्चन है, देख लो मित्र, आ जाओ। चलिए ये है हमारा x एक्सिस, ये है हमारा y एक्सिस। अब क्वेश्चन बोला है कि सिर्फ xy प्लेन में काम करना है, तो xy प्लेन में काम करना है मतलब z एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाना। तो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इसका नाम है a कैप, जो x एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है, तो अपने आप y के साथ कितना का बनाएगा, 60 का एंगल बनाएगा, और z के साथ 90 बना लेगा। मतलब सर फिर से अल्फा का वैल्यू दिया है 30 डिग्री, बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री, और गामा 90 हो जाएगा क्योंकि सिर्फ XY प्लेन की बात किया है। ओके मित्र, आपको पता है अभी तुरंत बताया भी थे डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन
डायरेक्शन कोसाइन कितना हो जाएगा, सब में कॉस लगा दीजिए, तो कॉस 30 डिग्री, फिर कॉस 60 डिग्री, और फिर कॉस 90 डिग्री। ठीक है, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 और कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। मित्र आपको पता है क्या निकालना है, ए कैप बोले तो यूनिट वेक्टर। और मित्र ये बहुत लाजवाब कॉन्सेप्ट है कि डायरेक्शन कोसाइन में आप आई जे के लगा दो, वही यूनिट वेक्टर हो जाएगा, यानी √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप, अब वो तो 0 हो जाएगा। तो कौन सा आंसर है बताइए? एलसीएम अगर ले लोगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा √3 आई कैप प्लस जे कैप अपॉन 2 हो जाएगा, है ना। यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देख लो, डायरेक्शन कोसाइन में आई जे के लगा दो, यूनिट वेक्टर मिल जाता है, तुरंत आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। चलिए यहां ये है हमारा अगला सवाल। इफ ए एंड बी आर 2 यूनिट वेक्टर, फिर से वही बात, ए और बी 2 यूनिट वेक्टर हैं, इसका मतलब हुआ कि ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड कितना के इक्वल होगा प्यारे, 1 के इक्वल होगा। फिर क्या बोला, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, और थीटा उन दोनों के बीच का एंगल है, तब साइन स्क्वायर θ/2 का वैल्यू पूछा है। एक बात बताइए, मैग्नीट्यूड ऑफ साइन स्क्वायर थीटा पूछा है ना, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी ले लो या a प्लस बी ले लो, किसी से भी काम आप चला सकते हैं। चलिए a प्लस बी का ही लेके चले क्या, क्योंकि सर कहोगे सर ऑप्शन तो दोनों में है, सर ऑप्शन सर तो दोनों में है, तो किससे काम चला ले। चलिए ठीक है, माइनस वाला ही लेके देखते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी कितना हो जाएगा, फॉर्मूला होता है आपको पता है इसका, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। ठीक है, चलिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिए ताकि रूट खत्म हो जाए। तो a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, रूट खत्म हो गया, a का मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, यहां भी 1 का स्क्वायर 1, माइनस यहां भी 1 यहां भी 1, ये तो 2 ही हो जाएगा, तो 2 cos थीटा, 2 cos थीटा। चलिए अब ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, मित्र ये हो जाएगा 112, कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 cos थीटा। अब एक काम कीजिए, इन दोनों में से 2 कॉमन कर लीजिए, तो 2 कॉमन कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा, कितना हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा। और अगर आपको थोड़ा भी याद आ रहा है तो मित्र ये फॉर्मूला पर हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये लिखा हुआ है ना 2 का 2 इनटू, मित्र ट्रिगो में 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ट्रिगो में 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 साइन स्क्वायर इसका फॉर्मूला है, 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला है हाफ एंगल फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। अब ये हो गया 2 2 जा 4, डिवाइड में आगे कितना हो जाएगा बोलो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू कितना बच गया, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। यानी हमें साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 का वैल्यू चाहिए था, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, है ना। प्लस वाला लेके बढ़ते तो काम नहीं हो पाता, कॉस का आंसर आ जाता, फिर कॉस को साइन में कन्वर्ट करना पड़ता, तो उससे अच्छा है कि ये कला काम कर ली, है ना। समझ में आया क्या, देख लीजिए समझ में आया, जल्दी से देख लीजिएगा। एकदम प्यारा सवाल है, थोड़ा सा जल पी लेते हैं।
चलिए मित्रों, हाँ क्वालिटी वीडियो का ठीक चल रहा है। आइए इस क्वेश्चन की अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। हाँ, 3 स्टेटमेंट यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए स्टेटमेंट का नंबर नहीं लिखे क्या? चलिए ये है हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट, ये है सेकंड और ये है थर्ड। ये 3 स्टेटमेंट का वाला क्वेश्चन है। आइए देखिए तो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, थोड़ा देख लीजिए तो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी, बताना इसमें से कौन सा करेक्ट है। चलिए हम लोग पहले फर्स्ट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट की बात कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है मित्र? ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। सॉल्व कीजिए तो इसको। ए को ए से डॉट करोगे तो ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ए को बी से करोगे तो माइनस ए डॉट बी हो जाएगा, माइनस ए डॉट बी हो जाएगा। सही है। चलो फिर बी को ए से करोगे तो प्लस बी डॉट ए हो जाएगा, प्लस बी डॉट ए हो जाएगा। और उसके बाद बी को माइनस बी से करोगे तो माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। अब देख लीजिए, आपको पता है मित्र ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम ही होता है, लेकिन ये माइनस में है और ये प्लस में, तो दोनों कट गया। कितना आ जाएगा हमारा आंसर? ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है। आइए पहले थर्ड को चेक कर लेते हैं। थर्ड को चेक कर लेते हैं। थर्ड थोड़ा सा देखने में आसान लग रहा है इसलिए, है ना। थर्ड को चेक कर लेते पहले। क्या थर्ड हमारा देख लीजिए। थर्ड है सर ए डॉट बी का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी का स्क्वायर। सही। चलिए तो ए डॉट बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये ए बी साइन थीटा, यानी कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों में से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगर कॉमन कर लीजिएगा तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बच जाएगा, जो 1 हो जाएगा। तो क्या आप इसको सिंपली ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ, ए स्क्वायर का मतलब यही होता है, बी स्क्वायर का मतलब यही होता है। ये ऑप्शन नंबर सॉरी ये थर्ड स्टेटमेंट भी मित्र करेक्ट है। आइए हम लोग सेकंड को चेक करते हैं। ए का मैग्नीट्यूड ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इनटू ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड है। आइए चेक कर लेते हैं। चलिए तो थोड़ा सा अगले स्लाइड पे आके चेक करते हैं। देखिए सेकंड, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड और इनटू ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, यही है। शुरू करें। चलिए तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा प्यारे? ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। और ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। सही। अब दोनों में रूट लगा हुआ है तो एक ही रूट में डाल के दोनों को लिख दीजिए, है ना। कितना हो जाएगा बोलिए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है। चलिए कितना हो जाएगा बताइए। अब एक काम कीजिए, एक काम कीजिए, एक काम कीजिए। अगर हम इतना दूर को, अच्छा मच्छर भाई साहब का उछल कूद कर रहे हो। चलिए ये मच्छर भाई साहब का करामात है, यहां से हटाना पड़ेगा इसको पहले।
क्यों आ गए यहाँ पे आप? चलिए हटिए, देख लीजिए, है ना, ये है। अब देखिए तो बताइए, तो अगर इतना दूर को अगर आप ए स्क्वायर मान लेते हैं, सॉरी मतलब इतना दूर को ए मान लेते हैं और इस पूरे को बी मान लेते हैं, और उसी प्रकार ये ए हो गया और आपका क्या हो गया, ये बी हो गया। मतलब ध्यान से देखो तो, इसको आपने ए माना, इसको आपने बी माना था, क्या ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लग रहा है देखने में? तो क्या होगा फॉर्मूला बताओ तो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या होगा फॉर्मूला देखने में? सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है सर ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब मित्र यहां से आप कुछ भी कीजिएगा तो इसको सॉल्व करने पर यहां से कॉस स्क्वायर गायब नहीं हो पाएगा, कॉस स्क्वायर गायब नहीं हो पाएगा जब तक कि थीटा का वैल्यू हमको पता नहीं रहे। लेकिन जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा पीछे आके देख लीजिए, जो स्टेटमेंट है वो मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर लिखा हुआ है। हो जाएगा। पता कैसे होगा? अगर थीटा के जगह पे जीरो पुट कर देते, अगर हम थीटा के जगह पे जीरो पुट कर देते, तो देख लीजिए तब हो जाता। ये हो जाएगा कितना बोलो, ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 अब प्लस 2ab, मतलब 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। और अगर थीटा के जगह पे जीरो रखोगे तो cos 0 1 होता, तो ये खत्म हो कितना बचेगा माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये होता। ठीक है, अब आइए तब कितना बचता है ये, तब सब सर बचता है ये अंडर रूट ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4, और ये बताइए 2a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर कितना हो जाता, माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आप इसको आराम से क्या लिख सकते थे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट गायब हो जाता तो ये लिखा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कितना हो जाता a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और माइनस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये लिखा था। मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया है इतना इक्वल टू इतना, ये करेक्ट तब होता जब थीटा का वैल्यू क्या होता 0 डिग्री, जब थीटा का वैल्यू कितना होता 0 डिग्री। लेकिन मैं तो इस क्वेश्चन में थीटा का वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ बोला है कि ए और बी एक वेक्टर है। जब थीटा का वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब स्टेटमेंट सेकंड जो है गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट सेकंड जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आराम से ध्यान से समझ के क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले थोड़ा वीडियो देख लेते हैं कैसा चल रहा है। ओके चलिए, आइए हम लोग इस सवाल की बात कर लेते हैं। क्या ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये तो सिंपल सा सवाल है। व्हाट इज द स्केलर प्रोजेक्शन, स्केलर प्रोजेक्शन मतलब ए का प्रोजेक्शन बी पर पूछा है। तो मित्र प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी ये पूछा है, इसका तो सिंपल फॉर्मूला होता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी पहले करेंगे और फिर जिसके ऊपर कह रहा है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड भी कर देंगे। तो ए का बी से डॉट करो, यहां पर ए है यहां पर बी है, डॉट करो। डॉट कैसे करोगे, आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट से तो 4 हो जाएगा, जे के कोफिशिएंट को जे के कोफिशिएंट से तो प्लस 8 हो जाएगा, फिर के कोफिशिएंट को के कोफिशिएंट से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, इसका कितना होगा मैग्नीट्यूड अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 16, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर भी 16 हो जाएगा और के कोफिशिएंट का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 16। देख लीजिए है ना, कितना आ गया ऊपर में 8 4 12 4 16, ऊपर आ गया 16 और नीचे आ गया, नीचे कितना आ जाएगा 16 3 बार, मतलब बोल सकते कितना 3 रूट सॉरी मतलब इसको
कितना आ जाएगा, ये 48 आ जाएगा, 48 आ जाएगा ऐड करने पर। तो सर करिए कितना आ जाएगा ऊपर में 16 और नीचे आ जाएगा 16 3 48 मतलब 4√3 आ जाएगा। इसको कट कर दीजिए तो 4 बाय कितना आ जाएगा √3, 4 बाय कितना आ जाएगा √3, 4 बाय √3 आ रहा है, 4 बाय √3 आ रहा है कहीं पर क्या 4 बाय √3, 4 बाय √3 ऑप्शन तो कहीं नहीं लग रहा है। अच्छा ये क्या हो गया, कैलकुलेशन गलती नहीं लिखी है, एक और चेक लो। 8 4 12 4 ऊपर 16 सही है, 16 16 32 48 हो गया, तो 16 3 48 तो 16 का रूट 4 तो 4√3 हो गया, 4 4 16 ठीक है। तो आंसर तो हम लोग का 4 बाय √3 आ रहा है और इन लोग का ऑप्शन ऐसा 9 है यहां पर दिख रहा है। तो क्या 9 नीचे आ सकता है क्या 9? अच्छा ये तो देखते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा क्या है 4 बाय √3। एक काम करते इसको रेशनलाइज कर देते हैं, रेशनलाइज करोगे तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर नीचे अगर √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर हो जाएगा 4√3 और नीचे हो जाएगा 3, ये कर सकते हो ठीक है, ठीक है। और फिर से अगर नीचे अगर 9 बनाना चाहते हो तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा बोल दीजिए, ऊपर हो जाएगा 12√3 अपॉन 9, ये हो जाएगा आंसर 12√3 अपॉन 9 हो जाएगा, ऑप्शन 12√3 अपॉन 9 आ रहा है ना। तो मित्र एक बार वापस हम कैलकुलेशन चेक कर लें क्या, आई वाले को आई से करोगे तो 4 आ जाएगा, जे वाले को जे से -2 यहाँ -4 तो 8 आ जाएगा, के वाले को के से के तो 4 आ गया, तो 8 4 12 4 16 हो गया ठीक है 16। फिर आई के बी का मैग्नीट्यूड लिखते नीचे, तो 16 16 16 16 16 32 16 48, तो 16 48 का रूट कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 16 गुना 3 होगा तो 16 का रूट 4 आ गया, 4 से काट दिया 4 बाय √3 आ गया, और 4 बाय √3 को रेशनलाइज भी कर लेते हैं तो 4√3 बाय 3 आ जाएगा, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 12√3 बाय 9 आ जाएगा, 12√3 बाय 9 आ जाएगा। मतलब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया, मतलब या तो हम क्वेश्चन लिखते वक्त हो सकता है, या तो हम क्वेश्चन लिखते वक्त थोड़ा सा डेटा मिस्टेक कर दिए होंगे है ना, लेकिन फॉर्मूला वाइज बिल्कुल सही है, फॉर्मूला वाइज बिल्कुल सही है। तो ये वाला आंसर करेक्ट है, ये वाला आंसर करेक्ट है कि ये सही हो जाएगा जी, काटोगे तो कटेगा क्या ये ना, फिर से तो वही आ जाएगा ना, फिर से वही आ जाएगा ना, हो ही नहीं सकता, तब तो ये तब सही है ठीक है। तो हो सकता है कि हमने यहाँ पे डेटा में कुछ लिखते वक्त हो सकता है कि मिस्टेक कर दिए होंगे, और अगर मिस्टेक नहीं की है तब ये हमारा प्योर आंसर करेक्ट है ना। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, आइए अगले सवाल की बात करते हैं, चिंता नहीं करना, छोटा छोटा सवाल है इसमें दिक्कत नहीं करना। आइए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, देख लीजिए क्या है, द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अच्छा इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच के एंगल का साइन चाहिए, बीच के एंगल का साइन चाहिए, साइन थीटा। तो पहले आपको पता होगा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर के बीच के एंगल का कॉस ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। तो पहले ये निकाल लीजिए, फॉर्मूला होता है ना कॉस थीटा का एंगल निकालने का, ठीक है। तो करो ए का बी से डॉट, तो आई वाले को आई से करोगे तो फिर से ये 8 हो जाएगा, जे वाले को जे से करोगे तो -18 हो जाएगा, के वाले को के से करोगे तो -3 को माइनस से करोगे तो +3 आ जाएगा, अपॉन कितना आ गया ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा बोलिए, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 16, जे का 9 और के का कितना हो जाएगा 1। फिर यहां आ जाइए, इसका भी ले लीजिए कोएफिशिएंट, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 4, 36 और 9,
पहले क्या किए, इन दोनों का डॉट कर दिए और फिर इन दोनों का मैग्नीट्यूड नीचे में ले लिए। चलिए कितना हो जाएगा, हाँ ऊपर निगेटिव आ रहा है, मॉड ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग बात एक्यूट एंगल की करते हैं। तो 8 3 11 में से 18 गया तो कितना हो जाएगा, -7। -7 का मॉड कितना हो जाएगा, 7। कितना बच गया यहाँ पे, 16 9 25 1 26, तो √26 हो जाएगा ये। और ये कितना आ जाएगा, 36 4 40 और 9 49, 49 पर कितना हो जाएगा, 7। तो 7 से 7 प्यारे कट गया, कितना आ जाएगा, 1/√26। ये तो कॉस आया। अब कॉस का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो आप यहां से क्या करो, परपेंडिकुलर निकाल लो। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब √26 का स्क्वायर हो जाएगा 26, और माइनस बेस का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, तो आ जाएगा कितना 25। अब 25 का रूट कितना हो जाएगा, 5। हमें निकालना है साइन, हमें क्या निकालना है, साइन। तो साइन थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है प्यारे, 5, और हाइपोटेनस आया है √26, तो 5/√26, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो सिंपल सा सवाल था सर, ये सवाल ये देख लीजिए, एक फिर से बेहतरीन सवाल आपके पास आ गया, देख लीजिएगा, आराम से सुनिएगा, समझिएगा क्या लिखा है, देख लीजिए। इफ इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC हाइपोटेनस AC = P। अच्छा, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेनस AC है, मतलब अगर ये A है तो ये C है, तो यहां B है। तो हाइपोटेनस AC का जो वैल्यू दिया है इसका P, मतलब इसका मैग्नीट्यूड P दिया हुआ है। तो कह रहा है कि बताइए इसका वैल्यू कितना के इक्वल होगा। ठीक है, किसका वैल्यू पूछा है, देख लीजिए, पूछा है AB डॉट AC प्लस BC डॉट BA और प्लस CA डॉट CB, इसका वैल्यू हमसे पूछा गया है। ओके, आ जाएगा मित्र। देखिए ये वाला चीज 0 हो जाएगा, ये वाला चीज 0 हो जाएगा। पता है क्यों, ये क्या है, BC मतलब ये वाला वेक्टर, और BA मतलब ये वाला वेक्टर। अब गौर से देखिए, BC और BA परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का डॉट कितना होता है, 0, तो ये तो खत्म हो गया। तो ये आ गया सर AB डॉट AC प्लस, एक काम कीजिए इसको उलट दीजिए, CA डॉट CB है ना, CA डॉट CB है, CA डॉट CB है, CA डॉट CB है। तो क्या हम इसको CB डॉट क्या लिख सकते हैं, CA लिख सकते हैं, CB डॉट CA लिख सकते हैं। ओके, देख लीजिए, तो देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, एक काम और करते हैं, ये है AB, देखिए छोटा छोटा बात है, बहुत बढ़िया पॉइंट है, याद रखिएगा। AC, ध्यान रखना, हम इस CB को BC लिख रहे हैं, तो आपको पता है वेक्टर में अगर AB को BA लिखिएगा तो माइनस से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बात तो आपको पता होना चाहिए। तो मित्र ध्यान से सुनो ना, तो जब हम CB को BC लिखे होंगे तो एक माइनस से मल्टीप्लाई किए होंगे, उसी प्रकार CA को हम AC लिखना चाहते हैं तो फिर एक माइनस से मल्टीप्लाई किए होंगे, तो दोनों माइनस आपस में क्या बन गया होगा, प्लस, असर नहीं पड़ा होगा। इसको हमने BC लिखा, एक माइनस लगाया होगा, इसको भी हमने AC लिखा तो एक और माइनस लगाया होगा, और दोनों माइनस आपस में क्या हो गया, प्लस। अब क्या कीजिए, AC कॉमन कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा AB, यहां हो जाएगा BC डॉट AC। अब आइए गौर कीजिए, AB प्लस BC, AB प्लस BC, ये है प्यारे AB, है ना, आराम से देखिएगा, यहां पे आराम से देखिएगा, ये है AB और ये है BC। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के अनुसार AB प्लस BC इक्वल टू कौन हो जाएगा, AC हो जाएगा, है ना। AB प्लस BC इक्वल टू कौन हो जाएगा, AC। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं, और बगल में AC तो था ही,
तो AC डॉट AC मतलब AC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा और AC का मैग्नीट्यूड दिया है P, यानी कितना हो जाएगा P का स्क्वायर। एंड ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ये क्वेश्चन? ठीक है, चलो एक बार देख लीजिए तो। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए ये सवाल, ये रहा है क्वेश्चन, देख लीजिए आराम से इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। पढ़िए एक बार इस क्वेश्चन, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, देख लीजिए। लेट ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अच्छा, ए बी सी एक ऐसा वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है आपस में, ए बी पर परपेंडिकुलर है, बी सी पर परपेंडिकुलर है, सी ए पर परपेंडिकुलर है, ऐसा बोला है। ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और तीनों के तीनों का मैग्नीट्यूड यूनिट है, मतलब मैग्नीट्यूड 1 है। फिर ए का वैल्यू यह दिया है, बी का वैल्यू ये दिया हुआ है और सी का वैल्यू ये दिया हुआ है। तो बताना इसमें से कौन सा करेक्ट है मित्र। तो मित्र अब ये सवाल बनाना थोड़ा सा ट्रिकी है। एक काम करो ना, ये जो आपको बोला है ए बी सी, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है और तीनों का मैग्नीट्यूड भी 1 है। एक काम करते हैं, अपने मन से कुछ एक ऐसा वेक्टर मानते हैं ताकि वो तीनों आपस में परपेंडिकुलर भी रहे और मैग्नीट्यूड भी 1 रहे। तो आपको पता है अगर हम इसको I मान लें, इसको J मान लें और इसको K मान लें, तो I J के आपस में परपेंडिकुलर भी होता है और उसका मैग्नीट्यूड भी 1 होता है। अब ऐसे करके बनाने से अब हमारा क्वेश्चन आसान हो गया। अब आसान कैसे होगा देख लीजिए। तो वेक्टर A का वैल्यू कितना हो जाएगा, वेक्टर A का वैल्यू देख लीजिए कितना हो जाएगा, A मतलब I प्लस B अब प्लस C, मतलब I प्लस J प्लस K, सॉरी यहाँ I प्लस J प्लस K हो जाएगा। मानने से आसान हो गया। फिर B कितना हो जाएगा, B कहाँ है वहां देखिए, A माइनस B माइनस C, तो कितना हो जाएगा ये I माइनस J अब प्लस C है तो K हो जाएगा। उसके बाद बताइए C कितना हो जाएगा, C यहाँ तो I माइनस J माइनस K, ठीक है। और जो ऑप्शन दिया है उसमें मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, तो बताइए तो अगर A का निकालोगे मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, अंडर रूट I के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 1, J के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1, K के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1, तो कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर B का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो फिर से करोगे, I के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1, J के कोफिशिएंट का स्क्वायर भी 1 और K के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1, तो ये भी कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। उसी प्रकार C का अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो अंडर रूट I के कोफिशिएंट का स्क्वायर, J के कोफिशिएंट का स्क्वायर और K के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये भी कितना आ जाएगा आपको √3 आ जाएगा। तो देख लो तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। मित्र इस तरीके से बनाने से सवाल बन गया आसानी से, है ना। तो आप कभी कभी ऐसा दिमाग लगा भी सकते हैं, ऐसा दिमाग भी लगा सकते हैं। बोला था तीनों आपस में परपेंडिकुलर है और तीनों का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 के बराबर है, तो हमने I J के मान लिया, बस आराम से काम हो गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और है आज की वीडियो का क्या, हाँ एक क्वेश्चन और है आज का, एक क्वेश्चन और है आज का। चलिए इस सेशन का क्वेश्चन एक और है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए क्या लिखा हुआ है देख लीजिएगा। A का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, B का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, A माइनस B का मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है, तो कह रहा है कि A प्लस B का मैग्नीट्यूड कितना होगा, कितना होगा। मित्र सिंपल देखो ना, A माइनस B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस A प्लस B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू, सिंपल फॉर्मूला होता है 2 इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सर ये क्या कह रहे हो मित्र, सुनो क्या कह रहे बता रहे हैं यहाँ पर, बताइए।
a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होगा। रूट नहीं लगेगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ इधर। फिर अगर a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होगा, है ना। अब दोनों को ऐड अगर कर दोगे, अगर दोनों को ऐड कर दोगे तो ये वाला पार्ट कट जाएगा। तो बताओ ए स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर बच जाएगा ना, मतलब इतना प्लस इतना बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। हमने उसी का यहाँ पे यूज किया। चलिए, तो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड दिया है 5, तो ये हो जाएगा 25। हमें ये निकालना है। सवाल कितना आसान है, एग्जाम में आता है, कई बार आया हुआ है। चलिए 2, फिर a का मैग्नीट्यूड दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, b का दिया है मैग्नीट्यूड 4, 4 का स्क्वायर 16, कितना हो जाएगा? तो आ जाएगा 25 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 में 25 दूनी 50, प्लस का 25 उधर चला गया माइनस का 25, तो a प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25, स्क्वायर हटाओगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो a प्लस b का मैग्नीट्यूड इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5। कितना आ जाएगा? 5। एंड ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। तो मित्र, आज के सेशन का बस इतना ही क्वेश्चन था। तो फिर से हम वही लास्ट में आप लोगों को बोलेंगे, जो लोग लगातार अभी तक इसको देख रहे हैं उन सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके साथ साथ अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो आप इसे प्रमोट कर दीजिएगा। और बस वही पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर मैथ्स चैनल को। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।